Hello everyone, I hope you all are doing really well. So first of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansi Yadav. So basically this is our second lecture on research methodology. In previous lecture we have covered many topics like introduction of research, meaning of research, definition of research, objectives of research, and today we will discuss type of research. So basically we have many types of research as you can see on the screen as well, like fundamental research, applied research, action research, quantitative and qualitative research, descriptive research, analytical research, attitude and opinion research, one-time research, longitudinal research, field setting research, conceptual and empirical research, laboratory research, simulation research, and historical research. So one by one we will discuss each and every type of research in today's session. So first one is descriptive research and analytical research. So basically जैसा नाम वैसा काम, ये सुना होगा सबने. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी वो रिसर्च होती है जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, अपने टॉपिक को हम डिस्क्राइब करते हैं, अपनी स्टडी को डिस्क्राइब करते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ रिसर्च मेथड दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन और फिनोमिना स्टडीड. बेसिकली जहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं, उसका डिटेल वर्जन बताते हैं, वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. यहाँ पे हमें टूल, टेक्निक, कोई डेटा कलेक्शन या फिर कोई टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास होती है हम उसी को बस बता रहे होते हैं, बस वही हमने डिस्क्राइब करना होता है, दैट्स इट. अलग से हमने कोई डेटा कलेक्शन नहीं करना है, कोई हमने टूल, टेस्ट, कोई रिसर्च, स्टैटिस्टिकली टेस्ट हमने यूज़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है बस उसी को हमने डिस्क्राइब करना है, उसी को हमने इंटरप्रेट करना है, वो होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता ओवर द वेरिएबल्स. यहाँ पे सिर्फ रिसर्चर को वही रिपोर्ट करना होता है व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट्स इट. अलग से और कोई एनालिसिस, कोई फाइंडिंग, कोई कंक्लूजन नहीं देना होता. जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है बस उसी के ऊपर काम करना होता है. इट फोकस मोर ऑन दी व्हाट देन व्हाई of the research subject or we can say of the research topic, राइट. बेसिकली ये जो टाइप है रिसर्च का वो यूज़फुल तब होता है जब रिसर्चर को प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, तब ये मेथड यूज़ किया जाता है. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च मेथड इज़ टू आइडेंटिफाई हाउ, व्हेन एंड वेयर इट हैपन्स, दैट्स इट. और जो मेथड इसमें यूज़ होता है वो होता है सर्वे मेथड. तो ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. मैं एक क्रक्स में बताऊँ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी वो रिसर्च होती है जिसमें हम अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी स्टडी को डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे हमने कोई अलग से डेटा कलेक्शन नहीं करना है, कोई साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं करना है. जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेसिस पे हमने अपनी रिसर्च को डिस्क्राइब करना है, दैट्स इट. ये होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. नेक्स्ट वी हैव एनालिटिकल रिसर्च. नाम से ही पता लग रहा है एनालिटिकल मीन्स यू नीड टू एनालाइज, यू नीड टू एनालाइज. वो होती है हमारी एनालिटिकल रिसर्च जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं. यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ जो डेटा है आपका वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट का डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है, आप कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. आप एनएसई की वेबसाइट से बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप yahoo.com वेबसाइट से बहुत इजीली स्टॉक मार्केट का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको प्रीवियस 5 ईयर्स का डेटा चाहिए पर्टिकुलर फर्म का जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो आप इजीली वेबसाइट पे जाके इजीली उस डेटा को डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल शीट में, तो वो आपका डेटा हो गया. तो यहाँ पे जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है. आपको क्या करना होता है, उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है. जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उस डेटा पे आपको एनालिसिस करना होता है और एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन मीन्स एनालिसिस करोगे. एनालिसिस कैसे करोगे, क्यों करना है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए, ताकि आप एक फाइंडिंग्स ड्रॉ कर सको. जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करोगे, एनालिसिस करोगे उस डेटा के ऊपर और एक फाइंडिंग ड्रॉ करोगे, एक कंक्लूजन को ड्रॉ करोगे. जो प्रोसेस होता है एनालिटिकल रिसर्च में वो होता है गैदरिंग. गैदर क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन, डेटा. डेटा कहाँ से मिलेगा, अभी मैंने आपको बताया वेबसाइट से इजीली आपको डेटा मिल जाएगा. एग्जाम्पल लिया था हमने स्टॉक मार्केट. तो स्टॉक मार्केट का डेटा हमें इजीली अवेलेबल होता है, वेरियस वेबसाइट्स आर अवेलेबल जहाँ पे आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. तो गैदर करना डेटा को, फिर डेटा को एनालाइज करना और फिर इंटरप्रेट करना इन्फॉर्मेशन को और एक कंक्लूजन तक पहुँचना, एक फाइंडिंग ड्रॉ करनी है, एक कंक्लूजन रीच करना.
ठीक है, ये होती है हमारी एनालिटिकल रिसर्च. सो नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च. सो अप्लाइड रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं. नाम से ही पता लग रहा है एप्लीकेशन, मीन्स यू नीड टू अप्लाई, यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट. एप्लीकेशन बेस्ड जो रिसर्च होती है वो होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च. यहाँ पे जो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम जो होती है, जो हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम होती है, उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने पे फोकस किया जाता है. किस चीज़ पे? जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इमीडिएट प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने में ये रिसर्च यूज़ होती है. और वो प्रॉब्लम किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, लाइक किसी ग्रुप से रिलेटेड हो सकती है, किसी सोसाइटी से रिलेटेड हो सकती है, किसी बिजनेस से रिलेट कर सकती है, या फिर किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से रिलेट कर सकती है. किसी से भी वो इशू रिलेट कर सकता है. तो जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है अप्लाइड रिसर्च का. और ये होती है एप्लीकेशन बेस्ड. अप्लाइड रिसर्च हमारी वो रिसर्च होती है जिसमें हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस लगाते हैं और एक इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं. होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च. नेक्स्ट इज फंडामेंटल रिसर्च. अब फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बात करें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फंडामेंटल रिसर्च, या आपसे पूछा जाता है व्हाट इज बेसिक रिसर्च, या पूछा जाता है व्हाट इज प्योर रिसर्च, वन एंड दी सेम थिंग. आप फंडामेंटल रिसर्च बोल लो, आप बेसिक रिसर्च बोल लो, आप प्योर रिसर्च बोल लो, ये तीनों कॉन्सेप्ट सेम ही है, वन एंड दी सेम थिंग. तो बेसिकली जो फंडामेंटल रिसर्च है, ये इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है जर्नलाइजेशन के ऊपर. इसका जो मेन फोकस होता है वो जर्नलाइज करना होता है, कॉन्सेप्ट्स को जर्नलाइज करना होता है. इसका मेन फंक्शन फाइंडिंग्स ड्रॉ करना नहीं होता है. इसका मेन फंक्शन फाइंडिंग्स ड्रॉ करना नहीं होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता है. जो मेन प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करना है, इस कॉन्सेप्ट में हम नहीं स्टडी करते हैं. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो जर्नलाइज करना. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई फॉर्मूला गिवन है या हमारे पास थ्योरीज कोई गिवन है, तो उसको रीबिल्ड करना, उसको और इम्प्रूव करना, उसका और बेटर अंडरस्टैंडिंग वर्जन निकाल के लेकर के आना, वो होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च. यहाँ पे हम जर्नलाइज कैसे करते हैं? हमने कोई थ्योरी बिल्डअप कर ली, हमने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्डअप कर लिया और उस फॉर्मूले को, उस थ्योरी को एक ग्रुप में इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पे हमने अप्लाई किया और अप्लाई करके जो रिजल्ट निकला उसको हमने जर्नलाइज कर दिया. वो थी हमारी फंडामेंटल रिसर्च. एज आई मैंशनड हियर एज वेल, दिस रिसर्च डज नॉट यूजुअली जनरेट फाइंडिंग्स दैट हैव इमीडिएट एप्लीकेशन एट अ पर्टिकुलर लेवल. यहाँ पे हम फाइंडिंग्स के ऊपर काम नहीं करते हैं, यहाँ पे हम काम करते हैं थियोरीज के ऊपर, फॉर्मूलेज के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, कि जो हमारी ऑलरेडी थियोरी एग्जिस्ट कर रही है उसको और बेटर कैसे बनाए. वो होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च. राइट, समझ में आया? दिस टाइप ऑफ रिसर्च बेसिकली यूज साइंटिफिक रिसर्च दैट एम्स टू इम्प्रूव साइंटिफिक थ्योरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल और अदर फेनोमेना. यहाँ पे और जो थ्योरीज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको और बेटर वर्जन में क्रिएट करना, ये होता है फंडामेंटल रिसर्च. जो मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है? जर्नलाइजेशन. जर्नलाइजेशन ऑफ व्हाट? किस चीज़ का आप जर्नलाइज करोगे? जो आप थ्योरीज बनाओगे, आप जो फॉर्मुलेट करोगे थ्योरीज को, आप जो फॉर्मूलाज बनाओगे उसको जर्नलाइज करना मेन फंक्शन होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, या वी कैन से मेन एम होता है फंडामेंटल रिसर्च का. एग्जाम्पल, अ स्टडी ऑफ फैक्टर्स इम्पैक्टिंग ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वी ऑल नो क्या होता है. एक प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करते हैं तो स्टार्टिंग स्टेज से लेके उसके वैनिश स्टेज तक जो सारी स्टेजेस आती है वो हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है. तो हम उस कॉन्सेप्ट को जर्नलाइज कर रहे हैं कि अगर हमने कॉन्सेप्ट, एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है तो उसका इंट्रोडक्टरी लेवल आएगा, उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज आएगी, फिर उसके बाद वो मार्केट में लॉन्च होगा, वो स्पीड को पकड़ेगा, फिर उसकी मैच्योरिटी आएगी, फिर वो प्रॉफिट बिल्ड करेगा, फिर वो डिक्लाइन स्टेज पे आएगा, फिर लॉस इनकर करेगा और फिर वैनिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. तो इस चीज़ को हमने जर्नलाइज किया है, ये होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च. सो बेसिकली अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं. लेकिन जब हम फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो फंडामेंटल रिसर्च हमारी वो रिसर्च होती है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी फाइंडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम वहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही है उसी को अपडेट कर रहे हैं, उसी का और बेटर वर्जन निकाल रहे हैं. तो होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च. नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. सो नाम से ही पता लग रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च हमारी वो रिसर्च होती है जहाँ पे हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, और क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारी वो रिसर्च होती है जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, नंबर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, फिगर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं.
होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, तो हम ह्यूमन बिहेवियर को नंबर्स में नहीं लिख सकते हैं, हम फिगर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मोटिवेशन की, मोटिवेशन से रिलेटेड हमने कोई रिसर्च करनी है, तो मोटिवेशन से रिलेटेड जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम नंबर्स नहीं यूज़ कर सकते, हम फिगर्स नहीं यूज़ कर सकते, हम उसको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, तो होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारी वो रिसर्च होती है जिसमें हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, फिगर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, या फिर हम फाइनेंशियल रेट के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम वैल्यू, हम नंबर्स, हम फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे कोविड-19 जो आया था उसका क्या इम्पैक्ट रहा है स्टॉक मार्केट पे, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। या फिर हम बोल सकते हैं कि वी वांट टू check the impact of financial literacy, or we can say we want to check the level of financial literacy among the people of Delhi NCR, not only Delhi NCR, आप किसी भी स्टेट पे, किसी भी कंट्री पे आप उसका लेवल चेक करना चाह रहे हो, फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल, रेट आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो नंबर्स के फॉर्म में है, तो वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम नंबर्स को नहीं देखते हैं, जहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को नहीं कंसिडर करते हैं, वो होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारी वो रिसर्च होती है जिसमें हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा, जैसे हमने कोई डेटा लाइकर्ट स्केल पे कलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने फाइनेंशियल लिटरेसी की कुछ स्टेटमेंट्स ली हैं, कुछ क्वेश्चन लिए और उसको हम 5 लाइकर्ट स्केल पे मेजर कर रहे हैं। किसी ने आंसर किया, किसी ने फीडबैक दिया, या फिर किसी ने रिस्पॉन्ड किया कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमने यूज़ किए हैं, किसी ने 1 रेट किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 3 किया, किसी ने 4 किया, किसी ने 5 किया। तो वो जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, जो रिसर्च हो रही है, जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है, वो नंबर्स के फॉर्म में हो रहा है, वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के फॉर्म में हो रहा है, तो वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट वी हैव एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च। एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट है। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है वो किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी ब्रांड को लेके क्या फील कर रहा है, क्या माइंड सेट है उसका, क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, क्या परसेप्शन है। तो जहाँ पे हम उसके एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम उसकी ओपिनियन, उसके ओपिनियन के बारे में बात कर रहे हैं, रिसर्च उस कैटेगरी में कर रहे हैं जहाँ पे हम एटीट्यूड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ओपिनियन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या वो इंडिविजुअल ब्रांड से लेके एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेके सोच रहा है, क्या उसकी परसेप्शन है, तो वो होती है हमारी एटीट्यूड एंड ओपिनियन रिसर्च। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च। तो नाम से ही पता लग रहा है कॉन्सेप्चुअल मीन्स जो कॉन्सेप्ट बेस होता है, जो थ्योरी बेस होता है। यहाँ पे हम कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम थ्योरी बेस्ड स्टडी करते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट, जो थ्योरीज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उन स्टडीज़ के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, हम एक फाइंडिंग्स को ड्रॉ करते हैं, वो होती है हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन थ्योरीज। जो थ्योरीज हमारे पास अवेलेबल है, जो एब्स्ट्रैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसी के बेसिस पे हम कोई फाइंडिंग्स ड्रॉ कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, वो होती है हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। दिस रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग। हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, किस चीज़ को एनालाइज करते हैं, जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है इन्फॉर्मेशन, जो ऑलरेडी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो एब्स्ट्रैक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आइडियाज़ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं और एक नया कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वो होती है हमारी conceptual based research, right? Next we have empirical research. अब empirical research और we can say experimental research, one and the same thing. empirical research और हमारी experimental research जो होती है वो सेम होती है। तो empirical research हमारी वो रिसर्च होती है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से सारे स्टेजेस को फॉलो करते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स होते हैं वो बहुत साइंटिफिकली हम यूज़ करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं बहुत साइंटिफिकली। तो वो होती है हमारी एम्पेरिकल रिसर्च, जहाँ पे हम
एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक साइंटिफिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एक साइंटिफिक स्टेप्स, एक साइंटिफिक पूरा स्टेज हम फॉलो कर रहे हैं, वो होती है हमारी एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च दोनों तरीके की हो सकती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है और क्वालिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द पीपल ऑफ दिल्ली एनसीआर। हमने फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट आइडेंटिफाई करना है या चेक करना है, या लेवल हमने चेक करना है अमंग द पीपल ऑफ दिल्ली एनसीआर। तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चाहिए, हमें क्वेश्चंस चाहिए जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी को मेजर कर सके। तो हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे, या तो हम पूरा क्वेश्चनरी जो होता है, जो स्केल होता है, वो पूरा अडॉप्ट करेंगे, या अपनी स्टडी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम उसको मॉडिफाई करेंगे, राइट। उसके बाद हम पूरा स्केल डेवलप करके उसको एक क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो क्वेश्चन हम सर्कुलेट करेंगे, फिर डेटा हमें कलेक्ट होगा, फिर उस डेटा पे वेरियस टूल्स, वेरियस टेक्निक, वेरियस टेस्ट अप्लाई करेंगे, ताकि हम एक एक्सपेरिमेंट कर सके, एक कंक्लूजन निकाल सके, हम अपने क्वेश्चन का जो हमारी रिसर्च क्वेश्चन है उसका आंसर कैलकुलेट कर सके, हम पता लगा सके क्या क्या लेवल है फाइनेंशियल लिटरेसी का अमंग द पीपल ऑफ दिल्ली एनसीआर। तो ये होती है हमारी एम्पेरिकल रिसर्च, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को सिस्टमैटिकली एक साइंटिफिक तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सारे स्टेजेस को फॉलो कर रहे हैं, वो होती है हमारी एम्पेरिकल रिसर्च। नेक्स्ट वी हैव वन टाइम एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। वन टाइम रिसर्च क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है, जो सिर्फ एक बार कंडक्ट की गई हो। जैसे हेयर आई मेंशन, वन टाइम रिसर्च इज कन्फाइंड टू अ सिंगल टाइम पीरियड। इसका एग्जांपल होगा पॉपुलेशन सर्वे। अब वो कब होता है? एक ही बार होता है। आपने देखा होगा ना, पॉपुलेशन का सर्वे हमारे जो कंट्री है उसमें एक ही बार होता है, फिर बहुत लॉन्ग टर्म के बाद वो दोबारा कंडक्ट करते हैं। तो जो ऐसी रिसर्च होती है जो सिंगल टाइम पीरियड के लिए की जाती है, वो होती है वन टाइम रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के बारे में जब हम बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हमारी वो रिसर्च होती है जो एक लॉन्ग पीरियड टाइम तक चलती है, जो सालों साल चलती है, जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चल रही है, जो एकदम से ख़त्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स की स्टडी क्या है? कभी ख़त्म हुई है? आज कुछ नया इनोवेट किया है, आज कुछ नई फाइंडिंग्स मिली है, आज कुछ नया मिला है यूनिवर्स में, आज हमने ये कंक्लूड किया है, आज ये प्रॉब्लम आई है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम यूनिवर्स से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, जो ख़त्म ही नहीं हो रही है, जो बहुत सेवरल टाइम पीरियड तक से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेंगी, वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। नेक्स्ट वी हैव फील्ड सेटिंग, लेबोरेटरी एंड सिमुलेशन रिसर्च। फील्ड सेटिंग रिसर्च क्या होती है? फील्ड सेटिंग रिसर्च बेसिकली वो रिसर्च होती है जहाँ पे हमें फील्ड में जाके काम करना होता है। और फील्ड यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है, कोई एरिया ऑफ लैंड नहीं है। यहाँ पे फील्ड से जो मतलब निकल के आ रहा है, वो मतलब है कि मार्केट प्लेस क्या है, उस फील्ड की जो आप स्टडी कर रहे हो उसका प्लेस कौन सा है। फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड आप स्टडी करोगे, कहाँ करोगे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो वो होती है फील्ड सेटिंग रिसर्च, जहाँ पे आप प्लेस से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड वहीं पे जाके स्टडी करते हो। फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है, तो आप डॉक्टर के पास जाके स्टडी करोगे। आपको टीचर्स से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है, तो आप टीचर्स के पास जाके स्टडी करोगे। तो ये होती है हमारी फील्ड सेटिंग रिसर्च, जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके रिसर्च करते हो, जो आपकी मार्केट प्लेस होती है। मार्केटिंग से रिलेटेड आपने कुछ करना है तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट जाओगे। डॉक्टर से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। टीचर से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है तो आप टीचर्स के पास जाओगे। वो होती है फील्ड सेटिंग रिसर्च। नेक्स्ट वी हैव लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है, जो एक्सपेरिमेंट्स, जो रिसर्च लैब में कंडक्ट किए गए हो। लैब में हम बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी केमिकल का रिएक्शन किसी और केमिकल पे आइडेंटिफाई करना है, तो लैब में जाकर करते हैं, तो वो होती है लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च बेसिकली वो रिसर्च होती है जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड स्टडी की जाती है। राइट, समझ में आया? नेक्स्ट वी हैव सिमुलेशन रिसर्च। सिमुलेशन रिसर्च क्या होती है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो उसको पहले से ही बिल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हो, तो यूनिवर्स में डायरेक्ट तो नहीं पहुंच जाओगे ना कि ठीक है बिना प्लानिंग के हम यूनिवर्स में जाते हैं और वहाँ पे रिसर्च करके आते हैं, नहीं ना। तो यूनिवर्स की रिसर्च, हम यूनिवर्स में जाने से पहले हम एक
इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक सिमुलेशन क्रिएट करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, कैसे हम उस इन्वायरमेंट को स्टडी करें। तो वो सारी चीज़ प्री प्लान करना, एक पहले से ही प्रिपेयर होना उस चीज़ के लिए, वो होती है सिमुलेशन रिसर्च। प्रिपेयर बिफोर गोइंग टू द यूनिवर्स, अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्स, वो होती है हमारी सिमुलेशन रिसर्च। के रिसर्च कंडक्ट करने से पहले आप उसके इन्वायरमेंट को आप स्टडी कर रहे हो, उसके नेचर को आप स्टडी कर रहे हो, वो होती है सिमुलेशन रिसर्च। नेक्स्ट वी हैव हिस्टोरिकल रिसर्च। सो नाम से ही पता लग रहा है हिस्टोरिकल रिसर्च जो हिस्ट्री से रिलेट कर रही है, जो सोर्स, जो फैक्ट्स, जो इन्फॉर्मेशन, जो बुक्स, जो डॉक्यूमेंट्स हिस्ट्री से रिलेट करता है, जो हिस्टोरिकल है, जो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके ऊपर स्टडी करना, वो होती है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च, जो स्टडी करती है किसके बारे में, पास्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पीसीज के ऊपर हम स्टडी करते हैं तो वो अभी तो बनी नहीं होगी, पहले से ही अवेलेबल होगी, तो उसके ऊपर रिसर्च करना कि क्या है, क्या ओरिजिन है, कब क्या फीचर्स थे इसके, क्या आउटलुक था इसका, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो जो पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बेसिस पे हम आज जो स्टडी कर रहे हैं वो होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब लाइक यूज हिस्टोरिकल सोर्स, जो हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं उसमें हम हिस्टोरिकल डेटा ही यूज़ करते हैं, लाइक हिस्टोरिकल सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स हो गए, बुक्स हो गई, स्पीसीज हो गए, या फिर कोई एक्सट्रैक्ट, हमारा कोई ऐसा रिसोर्स हो गया जो हिस्ट्री से रिलेट करता है, तो वो होती है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। सो जो ये दीज आर दी वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च जो आज हमने डिस्कस किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर PhD स्कॉलर्स, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि आपको अपनी रिसर्च में कौन से टाइप ऑफ रिसर्च यूज़ करनी है। अब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक रिसर्च में आप सिर्फ एक ही टाइप की रिसर्च यूज़ कर सकते हो, नहीं, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी यूज़ कर सकते हो, आप एम्पेरिकल रिसर्च भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो कॉम्बिनेशन हमने लिए हैं, जैसे एम्पेरिकल और कॉन्सेप्चुअल, तो एम्पेरिकल और कॉन्सेप्चुअल आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। आप डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप एनालिटिकल रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च यूज़ कर सकते हो अपनी एक स्टडी में। आप अपना कोई और मेथड यूज़ कर सकते हो जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बना है। जैसे आप कॉन्सेप्चुअल यूज़ कर सकते हो, उसके साथ में आप कोई और मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसे आप डिस्क्रिप्टिव यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्सेप्चुअल एम्पेरिकल एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, आप अलग अलग कर सकते हो, राइट। सो ये थे टाइप्स ऑफ रिसर्च। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने डाउट्स को, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट lecture we will discuss process of research. So thank you very much. Have a good day. Happy learning. Thank you.